Everyone, how are you all? Welcome back to science lecture. Today we are going to learn chapter 12 keeping safe. So let's start. SAFETY safety means staying away from harm. Safety का मतलब क्या होता है? हार्म से दूर रहना. Staying away means दूर रहना. Accident occur due to carelessness. ACCIDENTS accidents occur. OCCUR occur. अकर मतलब होता है होना. एक्सीडेंट्स मीन्स दुर्घटना. ड्यू टू केयरलेसनेस. एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हमारी केयरलेसनेस के कारण होते हैं, मीन्स लापरवाही के कारण. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ़ वी आर केयरफुल. हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं यदि हम केयरफुल रहे तो. सो टू कीप अवर सेल्फ एंड सेफ अदर सेफ वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स. सो हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. तो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. जब आप रोड पर चलते हो तब हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए? वॉक ऑन द फुटपाथ. जब भी आप रोड पर चलते हो तो हमें फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. फुटपाथ मीन्स रोड के साइड में जो प्लेस होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? फुटपाथ. इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड. किसी भी जगह में यदि फुटपाथ नहीं है तो हमें सेफ साइड से, मीन्स जिस तरफ से व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं उस तरफ हमें चलना चाहिए. कीप टू द लेफ्ट. और जब भी हम वॉकिंग करते हुए चलते हैं तो किस साइड में चलना चाहिए? लेफ्ट साइड में. हमारे लेफ्ट साइड से हमें रोड में चलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. और जब भी आपको रोड क्रॉस करना हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? रोड पर वाइट एंड ब्लैक लाइंस जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. वॉच द ट्रैफिक लाइट्स वाइल क्रॉसिंग. और जब भी आप क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स ज़रूर हमें वॉच करना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द सिग्नल इज़ रेड. आप जब आप रोड क्रॉस करते हो तब आपको क्या देखना है कि सिग्नल में जो लाइट लगी रही, सिग्नल्स जो होते हैं उसमें रेड लाइट होती है. जब रेड सिग्नल हो तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. उस समय में क्या होता है? बिकॉज व्हीकल स्टॉप एट द रेड लाइट. जब भी रेड लाइट होती है तो सारे व्हीकल्स स्टॉप रहते हैं, इसलिए उसी समय में हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. यूज़ सबवे टू क्रॉस द रोड. रोड को क्रॉस करने के लिए सबवे का यूज़ करना चाहिए. डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. रोड पर हमें रन नहीं करना चाहिए और प्ले नहीं करना चाहिए. यहाँ पर देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है. वाइट एंड ब्लैक लाइन से जो रोड क्रॉस कर रहा है, दिस इज द राइट वे टू क्रॉस द रोड. रोड को क्रॉस करने के लिए ये राइट वे है. एंड सेकेंड, यहाँ देखो व्हीकल्स आ रहे हैं और ये रोड पर रन कर रहा है, दिस इज द रॉन्ग वे. इस तरह से हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए. वाइल ट्रेवलिंग बाई बस. जब भी आप बस में जाते हो तब आपको कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है? स्टैंड इन अ क्यू. जब भी हम बस पे जाते हैं, बस स्टॉप में जब खड़े होते हैं तो क्यू मीन्स लाइन. लाइन में हमें स्टैंड रहना चाहिए. स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. जब भी बस स्टॉप में हम खड़े होते हैं तो हमें क्यू में मीन्स लाइन में स्टैंड होना चाहिए. डू नॉट बोर्ड अ मूविंग बस. चलती हुई बस में हमें नहीं बैठना चाहिए, इससे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. डू नॉट लीन आउट ऑफ द डोर्स और विंडोज. जब आप बस में बैठ जाते हो तो डोर और विंडोज से हमें बाहर की तरफ सिर बाहर डालकर देखना नहीं चाहिए. वाइल प्लेइंग. जब आप प्ले करते हो तब आपको कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है? ऑलवेज प्ले इन द प्ले ग्राउंड. जब भी आप खेलते हो तो कहाँ खेलना चाहिए? प्ले ग्राउंड में. डू नॉट प्ले ऑन और नियर द रोड. रोड पर हमें नहीं खेलना चाहिए. रोड के पास में हमें नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द ओपन टेरेस. टेरेस हमारा जो छत होता है ना, उस पर यदि बाउंड्री नहीं बनी हुई है, ओपन है, तो ऐसे टेरेस पर भी हमें नहीं खेलना चाहिए, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है. डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्स. स्टे अवे फ्रॉम फायर. मैच बॉक्स मीन्स क्या होता है? माचिस. इससे भी हमें दूर रहना चाहिए. माचिस से क्या होती है? आग जलती है ना, तो इस मैच बॉक्स से भी हमें प्ले नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. शार्प मीन्स धारदार, जैसे नाइफ. नाइफ में तेज धार होती है ना, उसको हम कौन सी बोलते हैं? शार्प. एंड पॉइंटेड, जिसमें पॉइंट बना होता है. ऐसे ऑब्जेक्ट से हमें प्ले नहीं करना चाहिए. दे मे कॉज यू इंजरी. इससे हमें हर्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है. नाइफ यूज़ करेंगे हम तो हमारे
हाथ में फिंगर में कट सकता है, इससे भी इंजरी हो सकती है। इसलिए शार्प ऑब्जेक्ट और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से भी हमें प्ले नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो बनाना पील्स एनीवेयर ऑन द स्ट्रीट्स। हमें बनाना पील्स मीन्स बनाना के छिलके वो स्ट्रीट पे मीन्स रोड पर नहीं डालना चाहिए। पीपल में स्लिप एंड गेट हर्ट, उससे लोग स्लिप हो सकते हैं और उनको चोट लग सकती है। तो जब भी आप बनाना खाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको हमें रोड में थ्रो नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस और प्लग्स। हमें घर पर इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, स्कूल पे होती है, कहीं पे भी होती है, जहाँ पे भी जाते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर्स तो होती है ना, तो वो हमें टच नहीं करना चाहिए, इससे हमें शॉक लग सकता है। इट कैन बी डेंजरस, और ये बहुत डेंजर हो सकता है। डू नॉट पुश और पुल अदर्स इनटू द वाटर। हमें वाटर में किसी को पुश मीन्स धक्का मारना, ठीक है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से स्विमिंग नहीं आएगी और वो वाटर में गिरेगा तो जो उसकी डेथ भी हो सकती है ना। तो इस तरह के काम हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी वाटर में पुश और पुल नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, और अकेले स्विमिंग करने नहीं जाना चाहिए। यूज़ आ स्विमिंग ट्यूब। जब भी हम स्विमिंग करने जाते हैं तब हमें किसका यूज़ करना चाहिए? स्विमिंग ट्यूब का। डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स क्या होता है? सीढ़ियाँ। सीढ़ियों में हमें दौड़ते हुए नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही दौड़ते हुए उतरना चाहिए। फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमीडिएटली। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हम करते हैं डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे डॉक्टर लगा देते हैं, फिर उनको पट्टी बांध देते हैं, तो ये क्या होता है? फर्स्ट एड होता है, जो कि डॉक्टर आने से पहले हम ये ट्रीटमेंट उनको देते हैं। इफ़ यू गेट हर्ट एट होम, यदि आप घर पे आपको चोट लगती है, सो रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स इमीडिएटली, तो तुरंत हमें अपने एल्डर्स, अपने बड़ों से बताना चाहिए। आपके घर में जो भी आपके बड़े हों उनसे हमें बताना चाहिए। कभी भी हमें चोट को हाइड नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट एट स्कूल, यदि आपको स्कूल पर चोट लग जाती है, सो रिपोर्ट इट टू योर टीचर इमीडिएटली, जल्दी से आपको आपके टीचर को बता देना चाहिए। डू नॉट हाइड योर इंजरीज, आपकी इंजरीज को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। इफ़ समवन एल्स गेट्स इंजर्ड, कॉल अ डॉक्टर एट वंस, यदि किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है तो तुरंत हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। रिमेंबर, इस लेसन से आपने क्या क्या सीखा? वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस एंड विंडोज ऑफ द डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस विंडोज, कभी भी हमें बस की विंडोज से जो है बाहर की तरफ नहीं झांकना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर एंड पॉइंटेड टूल्स, हमें फायर से और पॉइंटेड टूल से कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, और स्विमिंग के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग अ रोड यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो कहाँ से करना चाहिए? यस, जेब्रा क्रॉसिंग से। इफ़ एनी वन गेट्स इंजर्ड बैडली, कोई बुरी तरह से इंजर्ड हो गया, किसी को ज़्यादा चोट लग गई है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। सो कॉल अ डॉक्टर एट वंस, जल्दी से जल्दी हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अब ये सारा लेसन आपको एक बार फिर से अच्छी तरह से रीड करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।